दोस्तों, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि भारत जैसे देश में जहां गरीबी बड़े पैमाने पर फैली हुई है और अनेक बच्चे स्कूल जाने का सपना लिए रह जाते हैं, वहां एक खाली कॉपी 15-20 पेज की खाली कॉपी 10-15 रुपए की मिलती है, जबकि दूसरी ओर 18-20 पेजेस का छपा हुआ अखबार 4.5 रुपये का मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि भारत जैसे देश में जहां गरीबी मुंह फैलाए खड़ी हुई है, अखबार इतना सस्ता बिकता है और खाली पेजेस की कॉपी, नोटबुक महंगी कीमत में बिकती है। दोस्तों, यदि आप इस बात को नहीं जानते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं तो आप जान सकते हैं। आपको जानने के लिए सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तब जाकर आप जान सकेंगे कि भारत में छपी हुई समाचार पत्र की प्रतियां इतनी सस्ती क्यों बिकती हैं और खाली पेज की बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाएं इतनी महंगी क्यों बिकती हैं। आखिर क्यों सरकार अखबार छापने पर इतना पैसा खर्च करती है और आखिर क्या हासिल करना चाहती है अखबार इन छपे हुए समाचार पत्रों के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत जैसे देश में समाचार पत्रों को छापने के पीछे जो पूंजीवादी सोच है उसके बारे में। दोस्तों, हमारे देश में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक या कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों की शिक्षा का जो फंड है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंस किया जाता है। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जब इस शिक्षा बजट को फाइनेंस किया जाता है भारत जैसे अल्प विकसित देशों के लिए, तो उसके पीछे एक पूंजीवादी सोच काम करती है। कभी आपने समाचार पत्रों को पढ़ा है दोस्तों? इसमें जितनी खबरें होती हैं उससे ज़्यादा इश्तिहार छापे जाते हैं और ये इश्तिहार उन उत्पादों के होते हैं, उन वस्तुओं के होते हैं जिनका उत्पादन पूंजीपति और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। और जैसे जैसे अखबारों में विभिन्न प्रकार के सोशल मीडियाज़ पर इनका विज्ञापन छपता है, इनको देखने वाले के लोगों की संख्या को बढ़ाने के बारे में सोचा जाता है। तो इसीलिए समाचार पत्रों में खबरों से ज़्यादा इश्तिहार छापे जाते हैं ताकि लोग उन उत्पादों को जान सके जो पूंजीवादी देशों के द्वारा उत्पादित किए जा रहे हैं और एक आम इंसान उनको खरीदकर उनके बढ़ने वाले लाभ में अपना योगदान दे सके। इसीलिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करता है भारत जैसे अल्प विकसित देशों में शिक्षा के लिए एजुकेशन बजट, जिसके माध्यम से उनका सिर्फ ये मकसद है कि भारत जैसे गरीब देशों के बच्चे जो छठी से लेकर 8वीं कक्षा तक है या पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक हैं, वो सिर्फ पढ़ना सीख जाएं। उस पढ़े लिखे को, पढ़े हुए को वो कितना समझ पाते हैं इससे उनका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो हमेशा सिर्फ बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए नहीं बल्कि साक्षर बनाने के लिए बजट देते हैं, ताकि समाचार पत्रों में, अखबारों में उनके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के जो एडवर्टाइजमेंट छापे जाएं वो उनको पढ़ सके और उनको पढ़ने के बाद उसको खरीद सके। तो इस प्रकार उनका जो मकसद है दोस्तों, वो भारत जैसे देशों में वेलफेयर स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य अपने मकसद को, अपने लाभ को और अधिक बढ़ाना है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि हम समाजशास्त्रीय अध्ययनों का हवाला दें तो दुनिया की 95% संपत्ति दुनिया के 5% लोगों के हाथों में है और दुनिया के ये 5% लोग ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अपने लाभ को और अधिक कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ये अपनी आमदनी को दिन दूना और रात चौगुना वृद्धि कर सकते हैं, इसके उपकरण के रूप में समाचार पत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए दोस्तों, भारत जैसे देशों में जहां कागज़ महंगा है और गरीबों की संख्या भी बेहद बढ़ी हुई है, वहां खाली कॉपी तो महंगी बिकती है, परंतु खबरों से छपा हुआ अखबार जिसमें खबरों से ज़्यादा इश्तिहार छापे जाते हैं उसे बहुत कम कीमत पर बेचा जाता है। सीधा सा मकसद इसका होता है आम जनता को जो साक्षर हैं बल्कि शिक्षित नहीं है, उनको उन उत्पादों से अवगत कराना जिनका उत्पादन पूंजीवादी देशों ने किया है और जिनको खरीदने के लायक वो उन लोगों को बना देना चाहते हैं जिनको उन्होंने एजुकेशन बजट देकर भारत जैसे पूंजीवादी देशों में, अल्प विकसित देशों में शिक्षित बनाया है। अब दोस्तों, दूसरी बात ये कि भारत जैसे देशों में जहां कॉपियां इतनी महंगी हैं और छपे हुए अखबार बहुत सस्ते हैं, इन खबरों, समाचारों पत्रों में जो खबरें छापी जाती हैं वो पूरी दुनिया से एक साथ संग्रहित की जाती हैं। इन खबरों को 1 सेकंड में
एक नैनो सेकंड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से इन खबरों को पल भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है ताकि अगले दिन समाचार पत्रों में इनको छापा जा सके। और इसका मकसद खबरों के साथ साथ इनको छापना है ताकि खबरों से ज़्यादा ध्यान लोगों का इन वस्तुओं के उत्पादन पर पड़े, लोग इनको खरीद सकें, इनके बारे में सिर्फ पढ़ सकें कि यह किस चीज़ का विज्ञापन है और किस लिए उनके बच्चों के लिए और खुद उनकी ज़िंदगी के लिए ये लाभदायक हो सकता है। इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे और इसका पूंजीवादी लक्ष्य क्या है। पूंजीवादी देशों ने, वर्ल्ड बैंक ने, यूएनओ जैसी संस्थाओं ने कभी भी इस मकसद को क्लियर नहीं किया है क्योंकि वो उस पूंजीवादी वर्ग को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं जो आबादी में कम होने के बावजूद भी दुनिया की 95% संपत्ति को अपने कब्जे में किए हुए हैं। तो इसीलिए दोस्तों, भारत जैसे स्कूलों में जहां सरकारी स्कूलों की संख्या अधिक है वहां गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम सरकार अपने कंधों पर उठाती है और इसके लिए जो फंड दिया जाता है वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों के द्वारा वर्ल्ड बैंक के अनुदान से दिया जाता है ताकि वो अपने पूंजीवादी लक्ष्य को और आगे बढ़ा सकें, अपने लाभ को और ज़्यादा बढ़ा सकें। उनका मकसद भारत जैसे गरीब देशों के गरीब बच्चों को पढ़ाना नहीं बल्कि अपने लिए एक उपभोक्ता वर्ग का तैयार करना है जो इतना पढ़ ले कि पढ़ लिख कर उनकी उत्पादन को, उनके द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को खरीद सके। तो दोस्तों, ये मकसद है भारत जैसे गरीब देशों में अखबार सस्ता होने का जो विभिन्न प्रकार की खबरों से भरा हुआ है और एक नोटबुक के महंगा होने का जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है। ये तय करता है कि दुनिया में किस तरह से पूंजीवादी लक्ष्यों को और आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।